हमेशा की तरह मैं बातें छात्रों के जीवन की करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोग उनमें से मानसिक बीमारियों के शिकार होंगे और कुछ लोग ऐसा होने की संभावनाओं से सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन वो एक अलग बात है। हमारे सामने एक चित्र है, एक यूनिवर्सिटी का प्रांगण है और उसमें बहुत से छात्र हैं। भारतवर्ष में लगभग 22 करोड़ छात्र स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और अब अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या और अधिक बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ सरकार की नहीं रह गई हैं। जो लोग इस बात में रुचि रखते हैं कि वे शिक्षण संस्थान चलाएं और लोगों को शिक्षा दें, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी भी लेना होगा कि उनके प्रांगण में पढ़ने वाले छात्र इस तरह से आगे आएं, उनका व्यक्तित्व इस तरह से विकसित हो कि वो एक अच्छे नागरिक, अच्छे जीवन के अच्छे योद्धा बन सके। मगर क्या लोग जानते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, छात्रों की समस्याएं क्या हैं, ये किस तरह होता है कि उन्हें सशक्त बनाया जा सके? अगर हम सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि ये कारण या तो जैविक हैं या बायोलॉजिकल हैं या समाज से जुड़ी हुई हैं, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं और ये सब मिलकर मेंटल वेलबीइंग, जिसे हम मानसिक जन कल्याण की बात करते हैं, उससे जुड़ी हुई है। ऐसा कोई विषय ही नहीं है छात्रों के जीवन में जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ ना हो। चाहे उन्हें रिश्ते बनाने का शौक हो, दोस्तों से दोस्ती करने का शौक हो, पढ़ने का शौक हो, खेलने का शौक हो, ये जान लीजिए कि छात्रों के जीवन और उनकी सफलता के बीच में यदि कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका मानसिक स्वास्थ्य है। इसलिए हम बीमारियों की बातें ना करते हुए हम उन लोगों की बातें करें कि हम सभी छात्रों का मानसिक स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, हम वो क्या कर सकते हैं जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य की संभावनाएं अधिक हो जाए, वो क्या करें जिससे उन्हें जीवन से जूझने की कला आ जाए, जिससे वे ये जाने कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे पार करते हैं, उस पर विजय कैसे पाते हैं। फिर इंसान फेल हो या पास हो ये मतलब नहीं रखता। परीक्षाओं में कोई ना कोई तो फेल होगा, कोई ना कोई तो पास होगा, मगर जीवन की परीक्षा जब होगी तब आपके मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास की परीक्षा होगी। आपको इस कला को सीखना होगा कि यारी दोस्ती कैसे की जाती है, अपनी निराशा, अकेलापन, तन्हाई पर विजय कैसे पाई जाती है, अपने याददाश्त पर कैसे उसे हम और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, हम कठिनाइयों में भी कैसे शांत रह सकते हैं। अगर हम में गुस्सा है, तड़प है, बीमारी है, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है या किसी और से नफरत है, इन निराशावादी भावनाओं को अलग करने का क्या तरीका है? शिक्षण संस्थानों में मनोविज्ञान की ये छोटी छोटी बातें सिखाई जानी चाहिए। हमारा कहना है कि मनोविज्ञान की या मानसिक स्वास्थ्य की सारी बातें जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके पहले पन्नों पर लिखी होनी चाहिए। हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो हम ना पढ़ाएं वो छात्रों को मालूम हो। और यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि यदि वे इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वे एक ऐसा नागरिक बनाएंगे जो
समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सक्षम नहीं होगा। अगर विकसित भारत का सपना पूरा करना है, अगर इस देश को आगे ले जाना है, तो इसके युवा को मानसिक संकल्प में आगे आना होगा। तो क्या मतलब है इस बात का? हम मानसिक स्वास्थ्य की परिस्थिति को आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी कला कैसे सीखें? हमने जो प्रयोग किया है, जिस सॉफ्टवेयर की रचना की गई है हमारे कुछ सहपाठियों ने मिलकर, वो इस बात के लिए है कि इस मार्ग में आपकी जो बाधाएं हों, सच्चे मानसिक स्वास्थ्य के रास्ते में जो भी बाधाएं हों, उन्हें पकड़ना, जानना और आपको समझाना, यही उस प्रकल्प का पूरा निचोड़ है। ये डिजिटल मैकेनिज्म है, देश के कोने कोने में कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, मोस्ट इकोनॉमिक, इसकी क्रेडिबिलिटी है, रिसर्च के ऊपर आधारित है, इसके टेक्नोलॉजी की जो क्रेडिबिलिटी है वो भारत सरकार के द्वारा जितने मापदंड हैं उस पर खरी उतरती। ये प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, ऑटोनॉमस है। इसमें जो सूचनाएं आप देते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं, वो आपकी अपनी है, आप उसके मालिक हैं। जब तक आप नहीं कहेंगे वो किसी को भी दी नहीं जा सकती। आप इस टेस्ट को आजमाएं, इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। और इसका महत्व क्या है? ये सिर्फ बीमारी या बीमारी से होने वाली संभावनाओं या परिणामों को नहीं देखता, ये देखता है कि आपकी चुनौतियां क्या है, आपके सामने आने वाले रास्ते में कठिनाइयां क्या है, आपकी शक्ति क्या है, मतलब आपके मन में तनाव का प्रभाव है कि नहीं है, अगर तनाव है तो कितना है, मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना है कि नहीं है, आपके स्वभाव में लचीलापन है कि नहीं है, आपके कार्य क्षमता क्या है, आप किस तरह अपने चुनौतियों से जूझते हैं, इसका मापदंड क्या है। ये सारी सूचनाएं हमें 7 साइकोलॉजिकल टेस्ट से मिलती। ये टेस्ट कोई नई बात नहीं है, पिछले न जाने कितने वर्षों से मनोविज्ञान के विषय में सेल्फ असेसमेंट बिकॉज ऑफ साइकोमेट्रिक टूल्स चलता आ रहा है। मगर हमने क्या किया है, एक फर्क है, हमने भारतवर्ष के कल्चर में, यहाँ की संस्कृति में इस टेस्ट को बनाया है। और हमारा नज़रिया ये है कि किसी एक पैमाने से मनुष्य को नहीं देखना चाहिए, उसके अनेक पैमाने हैं, अनेक दृष्टिकोण से उसका आकलन किया जाना चाहिए। तब हम ये बता सकेंगे कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपको करना क्या चाहिए। जब आप ये टेस्ट करते हैं तो आपको नतीजा मिलता है कि आप में कोई संभावना है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, और यदि है तो आपको करना क्या है। आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। बस इतना ही कहना है कि जब आपको ये रिपोर्ट मिले तो अपने घर में जाके माता पिता के साथ बात करें। फैमिली इज द बेस्ट फ्रेंड। यू मस्ट डिस्क्लोज द फाइंडिंग्स टू योर फैमिली फर्स्ट एंड टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। उनका मत लेकर फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, अपनी समस्या का निवारण ढूंढें। लेकिन ये भी बात सच है कि 70% के लोगों को से अधिक लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उन्हें सिर्फ अपने जीवन शैली पर विश्वास होना चाहिए, जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। तो उन्हें क्या सीखना होगा? फिजियोलॉजिकल डिसिप्लिन, मतलब नींद और भूख, अपना व्यायाम, अपना भोजन, अपना वजन, अपने समय से समय पर काम करना, अपने डिसिप्लिन, डिस्कोर्स, डायलॉग, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग अबाउट पीपल, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, बीइंग इन गुड कंपनी, संतों के संगत में रहना। संत मतलब संत विचार वाले लोगों के संगत में रहना, जहाँ से आप सीख सकते हैं। और इस तरह आप एक
सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे, जो सक्षम होगा और राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा।